दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुर्ती की सिलाई बताऊंगी। इसकी कटिंग मैंने पिछले वीडियो में बताई है। तो हम अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे, इसका नेक रेडी करेंगे। इसके लिए हम और पट्टी कट करेंगे और ये मतलब खिंचाव ना चाहिए पट्टी में। और इस तरह से हम चौक से निशान बनाएंगे। तिरछा में चौक से निशान बनाने में बिगिनर के लिए आसानी रहती है, सिलाई करने में, कटिंग करने में भी। तो पट्टी की चौड़ाई हम रखेंगे 1.5 इंच। इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से सीधा लाइन बना लेंगे और कट कर लेंगे। सारी पट्टियों को हम इसी तरह से कट करेंगे और पट्टियों की चौड़ाई हम 1.5 इंच ही रखेंगे। इसी तरह से सारी पट्टियों को कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये जो हमारा तिरछा है, पट्टियों में तिरछा कपड़ा है, इसको हम बराबर कट कर लेंगे। अब हम पट्टियों में जॉइंट लगाएंगे। तो इस तरह से दोनों पट्टियों को मिला करके इसमें सिलाई लगाएंगे। इसमें हम डबल सिलाई लगाएंगे ताकि सिलाई निकले नहीं। इस तरह से हम डबल सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम सारी पट्टियों को अटैच करेंगे। अब हम दूसरी पट्टी उठाएंगे, इसको नीचे की साइड से जॉइंट करेंगे ताकि हमारी सिलाई एक ही साइड रहे। और हम इसी तरह से सारी पट्टियों को जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद इसमें जो धागा निकला हुआ है ये कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा भी है जो उसको भी हम कट कर लेंगे। और पट्टी में जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको भी कट करके बराबर कर लेंगे। अब हम अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और पट्टी को उठाएंगे। पट्टी को जिस तरफ से हमारी सिलाई है उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरह से पट्टी को हम डबल फोल्ड करके इसमें एक पैर की सिलाई लगाएंगे पूरे नेक में। इस तरह से पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और एक पैर की सिलाई लगा लेंगे पूरी पट्टी में। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम जो ये एक्स्ट्रा पट्टी है इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद हम पट्टी को मोड़ेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। हम मार्जिन को पट्टी की तरफ ही रखेंगे। पट्टी के किनारे किनारे हम एक पक्की सिलाई लगाएंगे और इस तरह से मार्जिन को पट्टी की तरफ ही रखेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम पट्टी को इस तरह से सिलाई लगा ली है हमने। सिलाई लगाने के बाद अब हम पट्टी को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसमें एक बड़ी सिलाई लगाएंगे, कच्ची सिलाई। पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ते जाएंगे। कच्ची सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई करने के लिए हमने डबल धागा लिया है सुई में। हम पूरी पट्टी में इस तरह से तुरपाई कर लेंगे। हमने तुरपाई कर ली है पूरी पट्टी में। सिलाई को भी निकाल दिया है। फ्रंट वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया है। बैक वाला पार्ट इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे। इसके लिए भी हम बचे हुए कपड़े की और एक पट्टियाँ कट कर लेंगे और पट्टियों को बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद सेम उसी तरह से इनको भी हम जॉइंट कर लेंगे। उसी तरह से रेडी कर लेंगे पट्टी को बना करके। और बैक वाले पार्ट में उसी तरह से फोल्ड करके इसमें भी एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। पूरे नेक में एक पैर की सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। इसके बाद हम पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। पट्टी के किनारे किनारे मार्जिन को पट्टी के साइड ही रखेंगे। पूरी पट्टी में सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके इसमें हम बड़ी सिलाई लगा लेंगे। इसको भी हम तुरपाई करके रेडी कर लेंगे। हमने रेडी कर लिया है इसको तुरपाई करके।
अब हम इसके ऊपर अपना फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे और दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए। इसके शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर अटैच करने के लिए हम हाफ इंच का मार्जिन लेंगे। तो इस तरह से सिलाई लगा ली है हमने और इसमें भी हम हाफ इंच का मार्जिन लेके निशान लगा लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को पक्का कर लेंगे। हमने शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब हम इसमें साइड फिटिंग की सिलाई डालेंगे। तो हमने 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ा था, तो हम 1-1 इंच पे निशान लगा लेंगे। कमर का जहाँ पे हमने कट डाला था वहाँ पे भी 1 इंच का निशान लगाएंगे। पिन अटैच कर देंगे हम चेस्ट पे भी, वेस्ट पे भी। और पिन अटैच करने से कपड़ा इधर उधर नहीं होगा। सिलाई करते वक्त संभालना नहीं पड़ेगा। हिप में भी हम 1 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी पिन अटैच कर देंगे और निशानों को इस तरह से मिला देंगे। निशान को निशान से, चेस्ट वाले निशान को कमर वाले से और कमर वाले निशान को हिप वाले से इस तरह से शेप दे देंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद हम इसी निशान पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम पूरे उसी निशान पे सिलाई लगाते जाएंगे जहाँ तक हमने निशान लगाया हिप तक। और यहाँ पे हम पक्का कर लेंगे थोड़ा और इस तरह से पिन को हम रिमूव कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी 1-1 इंच का मार्जिन लेके निशान लगाएंगे। सेम इसी तरह से इस तरफ भी हम इसको भी रेडी कर लेंगे। सिलाई लगा करके हिप तक हम सिलाई लगा देंगे। अब दोनों साइड हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पे साइड चौक बनाएंगे। चौक बनाने के लिए ये जो हमने हिप की सिलाई लगाई है इसको हम ऐसे मोड़ेंगे और जितना कपड़ा हमारा मुड़ रहा है उतना ही कपड़ा हम फोल्ड कर देंगे और पिन से अटैच कर देंगे। इसी तरह हम पूरी पट्टी को देख लेंगे कि हमारा कितना कपड़ा फोल्ड हो रहा है। जितना हमारा फोल्ड हो रहा है उतना ही हम फोल्ड करके पिन से अटैच करते जाएंगे। देखते जाएंगे पट्टी को बराबर खींच के कितनी फोल्ड हो रही है। बस इसी तरह से हम दूसरी साइड भी, दूसरी पट्टी को भी ऐसे ही देख लेंगे कितनी फोल्ड हो रही है और बस हम पिन से अटैच कर देंगे। इस तरह से पट्टी को किनारे से किनारे पकड़ के ऐसे देख लेना है खींच के कि हमारा कितना कपड़ा फोल्ड हो रहा है। बस उतना ही फोल्ड कर देना है, पिन से अटैच कर देना है। ऐसे ही पूरी पट्टी में बराबर ऐसे ही करके देखते जाना है और जितना मुड़ रहा हो कपड़ा उतना ही मोड़ करके पिन से अटैच कर देना है। और इस तरह से देख करके बराबर पट्टी को फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद हम दोनों पट्टियों को इस तरह से पकड़ेंगे और एक पट्टी का हम एक किनारे से पकड़ेंगे। इस तरह से एक किनारी से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। पिन को हटा देंगे और इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ तक और यहाँ जो हमारे हिप की सिलाई है उसके 1 पॉइंट या 2 पॉइंट ऊपर तक हमें सिलाई ला के मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद हमें इस साइड आना है। इस साइड के चाक को भी हमें बराबर से कर लेना है और मार्जिन को हमें ऊपर की साइड ही रखना है
नीचे की साइड खिंचाव नहीं करना है और इस तरह से सिलाई लगा के हमें फिर नीचे की तरफ मोड़कर सिलाई लगानी है और इस तरह से नीचे तक सिलाई लगा लेनी है हमें पूरी पट्टी में। और ये हमारा चाक बनकर रेडी है। और इसी तरह हम दूसरे साइड का चाक भी रेडी कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों साइड चाक रेडी कर लिए हैं। अब हम इसका बॉटम फोल्ड करेंगे। तो हमने कटिंग करते वक्त 2 इंच का मार्जिन लिया था, तो हमारा 1/2 इंच शोल्डर अटैच करने में चला गया, हमारा बचा 1.5 इंच। तो हमने 1.5 इंच पे इस तरह से मार्जिन ले लिया है और इस तरह से 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को मोड़ लिया है और सिलाई लगा ली है। सेम इसी तरह से दूसरे बॉटम को भी हम फोल्ड कर लेंगे। हमने दोनों बॉटम फोल्ड कर लिया है। अब हम इसके स्लीव्स अटैच करेंगे। तो हम स्लीव्स लेंगे एक, इस तरह से हम अपने बाजू को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और बराबर कर लेंगे। 2 इंच पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमने जो प्लेट्स डालनी थी, हमने कटिंग करते वक्त भी हमने 2 इंच का लिया था मार्जिन। इस तरह से डार्क कर लेंगे। तो जितने में हमने निशान लगाया है उतने में हमें बड़ी सिलाई लगानी है। हम जो धागा खींच के प्लेट डालते हैं वो वाली प्लेट डालनी है। तो हम धागा को थोड़ा बड़ा रखेंगे क्योंकि खींच के प्लेट डालनी है। तो हमें धागा को इस तरह से अलग कर लेना है। ऊपर वाले धागा को हमें खींचना है और ऐसे ही दूसरे साइड भी धागा को थोड़ा खींचना है और प्लेट को बराबर से पूरे में बराबर कर लेना है। इस तरह से नाखून से प्रेस करके प्लेट्स को बराबर कर लेना है और इसमें एक पक्की सिलाई लगा देनी है ताकि प्लेट्स इधर उधर ना हो। दोस्तों, अगर आपको इस कुर्ती का कटिंग का वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। नहीं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको सारे वीडियो पहले से ही मिल जाया करेंगे। तो इस तरह से हम बॉटम की साइड भी इसमें एक बड़ी सिलाई लगाएंगे। और अब मुझे बताइए आपको क्या सीखना है। आपको मैं सब कुछ बताऊंगी, आप कमेंट में बताना आप क्या सीखना चाहते हैं। तो हमने बड़ी सिलाई लगा ली है। हमने अपने कफ को लिया है जो हमने कट किया था मोहरी में अटैच करने के लिए। तो हमें अपने प्लेट को खींचकर जितना हमारा ये कफ है इसके बराबर ही करना है। हमें इस तरह से ऊपर वाले धागे को खींच करके दोनों तरफ से प्लेट्स को बराबर कर लेना है। इस तरह से प्लेट्स को दोनों तरफ से इक्वल करके खींचना है और बहुत ही आसानी से बन जाती हैं ये प्लेट। बहुत ही इजी है बनाना। और इस तरह से हम साइड में 1.5 इंच दोनों साइड हम प्लेन कपड़ा छोड़ेंगे। हमने 1.5 इंच मार्जिन छोड़ा था कटिंग करते वक्त और इस 1.5 इंच के बाद हमें प्लेट्स को बराबर कर देना है दोनों तरफ 1.5 इंच। आप जितना मार्जिन छोड़ते हैं उतना दोनों तरफ बराबर रहना चाहिए और बीच में प्लेट को बराबर करके हम एक पक्की सिलाई लगा लेते हैं। इससे प्लेट इधर उधर नहीं होंगी। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल गीता क्रिएटिव फैशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं आपको किस टॉपिक पे वीडियो देखना है। तो इस तरह से हमने प्लेट्स डाल के रेडी कर लिया है।
अब हम अपने कफ को लेंगे, पट्टी को जो मोरी में अटैच करनी है। कफ की सीधी साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इस तरह से पट्टी को, हमने पट्टी की सीधी साइड मतलब सिलाई करते वक्त अंदर की तरफ रखा था, अब ये मोड़ करके हमारा सीधा हो गया है। इस तरह से हमें मोड़ना है पट्टी को थोड़ा, और जहाँ हमारी प्लेट्स की सिलाई लगी है बस उसी के ऊपर हमें मोड़ करके सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से पट्टी बहुत फिनिशिंग से लग के तैयार होगी और गुम सिलाई भी रहेगी। तो इस तरह से हमने अपने बाजू को रेडी कर लिया है। इसी तरह से हम दोनों बाजू को रेडी कर लिया है हमने, और एक बाजू हमने अटैच कर लिया है। आपको मैं दूसरी बाजू अटैच करके दिखाती हूँ। तो बाजू को लेना है, इस तरह से बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है जो हमारे फ्रंट वाले आर्म होल का शेप है वो हमारे फ्रंट वाले आर्म होल में ही आना चाहिए, और हम इसको उल्टा करके इस तरह से बराबर कर लेंगे और सेंटर में एक कट लगा लेंगे। इस कट को हम इस तरह से हम अपनी कुर्ती को सीधा रखेंगे और हम अपने बाजू को उल्टी साइड से पकड़ा हुआ है और कट को, और जो हमारा शोल्डर्स का सेंटर है उससे हम मिलाते हुए इस तरह से बाजू में सिलाई लगाते जाएंगे। हम अपने बाजू और कुर्ती का कपड़ा बराबर से पकड़ते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से जहाँ पे हमारी फिटिंग की सिलाई है वहाँ तक हमें बाजू को अटैच करना है, और जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा बचेगा वो साइड में ही बचेगा। सेंटर में लगाने से ये बेनिफिट होता है और बाजू फिटिंग भी आती है। तो इस तरह से हमने जहाँ तक हमारी साइड फिटिंग थी वहाँ तक सिलाई लगाने के बाद अब हम दूसरी साइड भी सेंटर से सिलाई लगा लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए साइड फिटिंग जहाँ तक हमारी है वहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारी बाजू लग गई है। अब हम इसमें मोहरी का नाप लेके बाजू की फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो 5.5 इंच पे हमने निशान लगा के, और ये जो हमारा फिटिंग का निशान है ऐसे हमने शेप दे दिया है इसको, और चौक से शेप देने के बाद हमने उसी लाइन पे हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से आप सच मानो सिलाई करोगे तो बहुत ही जल्दी सीख जाओगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बाजू में कट कर लेंगे। इसी तरह से दोनों बाजू तैयार कर लिया हमने। ये रहा फाइनल लुक कुर्ती का। वीडियो कैसा था कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो।